गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, लास्ट वाला, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और सेकंड नंबर में हमने देखा था हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थोड़ा सा हेटेरोट्रॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। कभी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कभी एक तो फूड की अवेलेबिलिटी, और सेकंड नंबर ऑर्गेनिज्म कैसे उसको ऑब्टेन करता है, उसके ऊपर डिपेंडेबल रहता है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में से अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकता नहीं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में से अपना फूड अपने आप बना पाता नहीं है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म एनिमल या तो प्लांट का कोई पार्ट, यानी कि उनमें से ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से क्या करता है भाई, एनर्जी डिराइव करता है, उसका डाइजेशन करके उसमें से वो क्या करता है भाई, एनर्जी डिराइव करता है। ये टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से उसको क्या करता है भाई, डाइजेस्ट करता है, और स्मॉलर एंड स्मॉलर यूनिट के अंदर डाइजेस्ट करने के बाद बॉडी के ईच एंड एवरी सेल उसको क्या करते हैं भाई, यूटिलाइज करते हैं। एग्जाम्पल कौन से थे भाई, ऑल एनिमल, फंगी एंड बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो टोटल 3 टाइप का है। एक है पैरासाइटिक, फर्स्ट है कौन सा, सैप्रोफाइटिक, नंबर 2 कौन सा भाई, पैरासाइटिक, थर्ड नंबर कौन सा, होलोजोइक। फर्स्ट सैप्रोफाइटिक, यानी कि जहां पर ऑर्गेनिज्म डेड डिसेइंग मैटर में से फूड रिक्वायरमेंट ऑब्टेन करता हो, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता हो, ऐसे टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको क्या बोलते हैं भाई, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए कंप्लीटली डेड डिसेइंग मैटर के ऊपर क्या होता है भाई, डिपेंडेबल रहता है, और अपनी बॉडी वॉल की मदद से, मेम्ब्रेन की मदद से वो डेड डिसेइंग मैटर में से क्या करता है भाई, फूड रिक्वायरमेंट ऑब्टेन करता है। एग्जांपल कौन से थे भाई, बैक्टीरिया एंड फंगी। सेकंड नंबर कौन सा था भाई, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो भाई न्यूट्रिशन जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेबल रहता हो, ऐसे टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको क्या बोलते हैं भाई, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है उसको क्या बोलते हैं भाई, पैरासाइट, और जिसमें से न्यूट्रिशन ऑब्टेन होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, होस्ट। यहाँ पर पैरासाइट को ऑलवेज क्या होता है भाई, बेनिफिट, वाइल होस्ट को ऑलवेज क्या होता है भाई, हार्म, यानी कि होस्ट को कोई भी टाइप का बेनिफिट होता नहीं है। एग्जांपल कौन से थे भाई, प्लांट लाइक क्यूस्प्यूटा, फिर कौन से थे भाई, फंगी, सम बैक्टीरिया एंड टैपवर्म लाइक कौन से थे भाई, एस्केरिस एंड लिवर प्लग। उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो कौन से टाइप का था भाई, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड नंबर कौन सा था भाई, होलोजोइक, यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि प्लांट के कोई पार्ट का, एनिमल के कोई पार्ट का, या तो होल प्लांट या तो होल एनिमल को फूड के अंदर यूज करने के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से डाइजेशन करके बॉडी के ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी पार्ट को यूटिलाइज करने की जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं भाई, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जांपल कौन से भाई, मैं, रैट, बैट, डॉग, ये सारे जो है वो किसके एग्जांपल है भाई, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बोलो स्टूडेंट, अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिख सकते हो। चलो अब जाते हैं हम लोग, एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा। एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा, बराबर है, मोस्ट इंपोर्टेंट 4 मार्क का क्वेश्चन। तो भाई एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा, फिगर बनानी कंपलसरी। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर फिगर है, वो फिगर आपको कंपलसरी बनानी पड़ेगी। तो हम लोग आज तक पढ़ते पढ़ते आए हैं कि भाई अमीबा कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर। कि भाई अमीबा कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है भाई,
यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अभी हमने देखा थर्ड नंबर का, मैन के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है भाई, होलोजोइड, कौन सा है भाई, और उसके अंदर हमने क्या देखा भाई, प्लांट के कोई पार्ट का, एनिमल के कोई पार्ट का, या तो होल प्लांट या तो होल एनिमल का हम लोग क्या करते हैं भाई, फूड में इनटेक करने के बाद डाइजेशन करते हैं। तो अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन से टाइप का है भाई, होलोजोइड टाइप का। कौन से टाइप का है भाई, होलोजोइड। याद रखेंगे अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है भाई, यूनिसेल्यूलर। उसकी बॉडी सिर्फ किससे बनी है भाई, सिंगल सेल से। किससे बनी है भाई, ऑर्गेनिज्म दो टाइप के, यूनिसेल्यूलर, दूसरे कौन से भाई, मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर किसको बोलेंगे, जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी है उनको क्या बोलते हैं भाई, यूनिसेल्यूलर, और जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से बनी है इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मल्टी सेल्यूलर। तो अमीबा फर्स्ट पॉइंट कौन सा, अमीबा कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है भाई, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन सा है भाई, होलोजोइड। कौन सा है भाई, होलोजोइड। फूड को अमीबा के अंदर, फूड को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है, अमीबा के अंदर फूड को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को बोलते हैं, अमीबा के अंदर फूड को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है, अमीबा के अंदर फूड को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, फैगोसाइटोसिस। वर्ड याद रखने, अमीबा कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है भाई, यूनिसेल्यूलर। अमीबा कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर। मटेरियल को अपने पास में रखोगे स्टूडेंट, मैंने आपको बोला है जो भी थियरी चले वो लिखी हुई आपके पास होनी चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि भाई कौन से वर्ड कहां पर आते हैं। पहले तो यूनिसेल्यूलर के नीचे अंडरलाइन करोगे, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन सा है भाई, होलोजोइड। होलोजोइड के अंदर अंडरलाइन करोगे। ये सारे एमसीक्यू भी है, ये सारी ब्लैंक भी है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी है, समझ गए। शॉर्ट क्वेश्चन डाइजेस्ट में से तैयार करोगे, एक भी पेपर में नहीं आएगा, बट शॉर्ट क्वेश्चन कहां से आएंगे भाई, ये जो पैम्पलेट में से आप थियरी तैयार करोगे वो थियरी में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूं। तो अमीबा कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है भाई, यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या है भाई, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है भाई, एक ही सेल से बना है। उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन सा है भाई, होलोजोइड। सेकंड नंबर का पॉइंट, फूड ऑब्टेन करने की, अमीबा के अंदर फूड ऑब्टेन करने की, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं भाई, फैगोसाइटोसिस। और अमीबा के अंदर वेरियस मेथड, तो भाई न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए वेरियस मेथड इन्वॉल्व होती है। देखो ये मेथड है, लाइन सर आनी चाहिए, समझ गए ना, कैसे आनी चाहिए, लाइन सर, फिर एक आगे एक पीछे, ऐसा नहीं। भाई अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने की वेरियस मेथड इन्वॉल्व होती है। लाइक फर्स्ट मेथड है वो कौन सी है भाई, इंजेशन। सेकंड नंबर है कौन सी है भाई, डाइजेशन। ऐसे 5 लाइन बिगाड़ोगे। मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है, एक ही लाइन में लिखा है क्योंकि मुझे तो आपको मटेरियल देना है। ऐसे लिखूंगा, जेरोक्स से निकालूंगा, एक पर्सन की 20 रुपए की जेरोक्स होगी, समझ गए। आपको 5 लाइन बिगाड़ दिए लिखने के लिए, बराबर। सेकंड कौन सा, डाइजेशन। थर्ड नंबर कौन सा, एब्सॉर्प्शन। फोर्थ नंबर कौन सा भाई, एसिमुलेशन। और फिफ्थ नंबर कौन सा, इजेशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो सुधार लेना भाई, बराबर है। साइंस में स्पेलिंग मिस्टेक चलती है। चलो, तो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए वेरियस मेथड इन्वॉल्व होती है। 5 मेथड है, कौन सी, फर्स्ट कौन सी, इंजेशन। सेकंड नंबर कौन सी भाई, डाइजेशन। थर्ड नंबर कौन सी भाई, एब्सॉर्प्शन। फोर्थ नंबर कौन सी भाई, एसिमुलेशन। और फिफ्थ नंबर कौन सी भाई, इजेशन। उल्टी सुल्टी नहीं होनी से पहले इंजेशन लिखोगे,
फिर एसिमिलेशन लिखोगे, फिर डाइजेशन लिखोगे, फिर इजेशन लिखोगे, फिर एब्सॉर्प्शन लिखोगे तो नहीं चलेगा। अभी आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप होता है कि भाई पहले इंजेक्शन लिखो, फिर एसिमिलेशन लिखो, तो आपको पता चल जाएगा कभी इंजेक्शन के बाद कभी भी एसिमिलेशन आता नहीं है। तो फर्स्ट कौन सा है भाई? इंजेक्शन। याद रखेंगे फर्स्ट नंबर कौन सा? इंजेक्शन। इंजेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? बॉडी के अंदर एंटर करना। तो भाई बॉडी अमीबा के नियरेस्ट में कोई फूड पार्टिकल जब भी आता है तो अमीबा क्या करता है भाई? अपनी बॉडी के ऊपर से फॉल्स फिंगर लाइक क्या बनाता है भाई? प्रोजेक्शन बनाता है। ये जो फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनको क्या बोलते हैं भाई? सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं भाई? सूडोपोडिया। और इस सूडोपोडिया की मदद से यानी कि नकली फिंगर बनाई हो ऐसे अपनी बॉडी के ऊपर से वो क्या बनाता है भाई? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिगर कंपलसरी बनाने की है, समझ गए ना? जितनी फिगर आपकी टेक्स्ट बुक में वो कंपलसरी बनानी है। फर्स्ट नंबर कौन सा? इंजेक्शन। कभी फूड का पार्टिकल अमीबा के नियरेस्ट में है, जो फूड पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा भाई? बॉडी के अंदर एंटर करना पड़ेगा। उसको कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए अमीबा अपनी बॉडी के ऊपर से क्या करता है भाई? फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। ये फॉल्स फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन बनाता है इसको क्या बोलते हैं भाई? सूडोपोडिया। आगे पी लगा है तो सूडोपोडिया मत बोलना। क्या बोलते हैं भाई? पी साइलेंट है। कैसा है भाई? साइलेंट। उसको क्या बोलते हैं भाई? सूडोपोडिया। यानी कि फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये भी ब्लैंक है, सूडोपोडिया के नीचे अंडरलाइन करोगे, बराबर है। फर्स्ट स्टेज कौन सा? इंजेक्शन। अमीबा फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर से क्या करता है भाई? फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। वो फॉल्स फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं भाई? सूडोपोडिया। क्लियर? यानी कि सूडोपोडिया की मदद से फूड पार्टिकल को कैप्चर करके अमीबा वो फूड पार्टिकल यानी कि इसको फूड वैक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फूड वैक्यूल। वैक्यूल को बॉडी के अंदर क्या करता है भाई? एंटर करता है। चलो फूड बॉडी के अंदर एंटर हुआ, इसके बाद में उसका क्या होना चाहिए भाई? डाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? डाइजेशन। सपोज आप एसिमिलेशन लिखोगे तो क्या होगा? समझ लो। सेकंड नंबर का स्टेज कौन सा? डाइजेशन। ये जो फूड वैक्यूल बॉडी के अंदर एंटर हुआ वो फूड वैक्यूल का अमीबा लाइसोसोम के एंजाइम की मदद से, लाइसोसोम के नीचे अंडरलाइन करोगे, ये जो फूड वैक्यूल के अंदर फूड का पार्टिकल प्रेजेंट है वो फूड पार्टिकल का लाइसोसोम किसकी मदद? फूड पार्टिकल का अमीबा कौन से एंजाइम पे? लाइसोसोम के एंजाइम की मदद से उसका क्या करता है भाई? डाइजेशन करता है। यानी कि डाइजेशन नंबर का स्टेज हर एक में एक ही लाइन है। सेकंड नंबर का स्टेज कौन सा? इंजेक्शन। फर्स्ट कौन सा? इंजेक्शन। फूड को बॉडी के अंदर क्या कर दिया भाई? एंटर किया। इसकी मदद से एंटर किया फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं भाई? सूडोपोडिया। सेकंड नंबर का स्टेज कौन सा? डाइजेशन। कौन सा भाई? डाइजेशन। यानी कि अमीबा फूड वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन किसकी मदद से करता है भाई? लाइसोसोम के एंजाइम की मदद से। किसकी मदद से करता है भाई? लाइसोसोम के एंजाइम की मदद से। थर्ड नंबर का हमारा स्टेज कौन सा है भाई? एब्सॉर्प्शन। कौन सा है भाई? एब्सॉर्प्शन। जो फूड डाइजेस्ट हुआ वो फूड का अमीबा की बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए भाई? एब्सॉर्प्शन होना चाहिए। यानी कि डाइजेस्टेड जो फूड हुआ वो अमीबा की बॉडी वॉल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, इसके अंदर भाई साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस भाई? आप पढ़ चुके हो, डिफ्यूजन के नीचे अंडरलाइन करोगे। डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाता है भाई? उसका एब्सॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? एब्सॉर्प्शन। क्लियर? थर्ड नंबर कौन सा? एब्सॉर्प्शन। डाइजेस्टेड जो फूड है वो डाइजेस्टेड फूड का अमीबा की बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सी प्रोसेस की मदद से भाई? डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस भाई? डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से उसके अंदर क्या हो जाता है भाई? एब्सॉर्प्शन हो जाता है।
फोर्थ नंबर का स्टेज है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? यूज करना। क्या करना भाई? ये जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है जिसका बॉडी वॉल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो गया भाई? एब्सॉर्प्शन। जब भी अमीबा रेस्पिरेशन करेगा तो भाई अमीबा रेस्पिरेशन प्रोसेस की मदद से डाइजेस्टेड फूड में से क्या डिराइव करता है भाई? एनर्जी। क्या डिराइव करता है भाई? अंडरलाइन करोगे, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन बोलते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस की मदद से अमीबा डाइजेस्टेड फूड में से क्या ऑब्टेन करता है भाई? एनर्जी। और रिमेनिंग जो फूड बचा वो अपने ग्रोथ के लिए यूज करता है। अपनी जो साइज है उसको इंक्रीज करने के लिए वो क्या करता है भाई? यूज करता है। अब फूड का यूज हो गया, ये फूड का डाइजेशन हुआ। क्या हुआ भाई? डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद अब अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी में से रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? वो जो स्टेज है इसको क्या बोलते हैं भाई? इजेशन। क्या बोलते हैं भाई? यानी कि जब भी ये लिखो इजेशन लास्ट में होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए? पर सोचो आप इजेशन पहले लिखते हो तो क्या होगा भाई? फूड खाए पहले क्या हो गया भाई? फूड को बॉडी में से रिमूव कर दिया। आया कुछ समझ के अंदर कि नहीं आया? यानी इजेशन स्टेज कहां पर आना चाहिए? सबसे लास्ट में। आप में भी सबसे कहां पर आता है भाई? लास्ट में इजेशन स्टेज आता है। क्लियर? आया कुछ समझ में? तो सबसे लास्ट में कौन सा भाई? इजेशन। यानी कि फूड वैक्यूल के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी वॉल को रैप्चर करके, यानी कि ये बॉडी वॉल, ये जो फूड वैक्यूल है अनडाइजेस्टेड फूड किसी बॉडी वॉल के नियरेस्ट में आएगी। इस सेल मेम्ब्रेन को अमीबा यहां से क्या करेगा भाई? रैप्चर करेगा। क्या करेगा भाई? और वो अनडाइजेस्टेड फूड को किसके अंदर भाई? वाटर के अंदर क्या करेगा भाई? रिलीज करेगा। फिर आपको लगेगा कि ये बॉडी वॉल टूट गई, यहाँ से पानी नहीं घुस जाएगा। अरे अमीबा फेविक्विक की मदद से अपनी बॉडी वॉल को क्या करता है भाई? चिपका देता है। ऐसा नहीं होता, फेविक्विक उसके पास नहीं होती। समझ गए? यानी कि कैसे प्रोसेस है भाई? नेचुरल प्रोसेस है। तो भाई बॉडी वॉल रैप्चर हो गई, अनडाइजेस्टेड फूड वाटर के अंदर रिलीज हो जाएगा। फिर से क्या होगा भाई? बॉडी वॉल जो है अपने आप ज्वाइन हो जाए। बोलो लिख पाओगे? अमीबा। तो फर्स्ट नंबर का पॉइंट कौन सा? अमीबा कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है भाई? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन से टाइप का है भाई? होलोजोइड। कौन सा है भाई? अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज अ होलोजोइड। सेकंड नंबर का पॉइंट, कभी न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है, कभी अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं भाई? फैगोसाइटोसिस। सेकंड नंबर का पॉइंट कौन सा? कभी अमीबा के अंदर फूड को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? फैगोसाइटोसिस। थर्ड नंबर, कभी अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए वेरियस मेथड इन्वॉल्व होती है। अमीबा के अंदर फूड ऑब्टेन करने के लिए वेरियस मेथड इन्वॉल्व होती है। लाइक ये 5 मेथड के नाम लिखोगे। फर्स्ट कौन सी? इंजेशन। सेकंड कौन सी? डाइजेशन। थर्ड कौन सी? एब्सॉर्प्शन। फोर्थ कौन सी भाई? एसिमिलेशन। और फिफ्थ कौन सी भाई? इजेशन। 5 मेथड। फर्स्ट कौन सी? इंजेशन। सेकंड कौन सी भाई? डाइजेशन। थर्ड कौन सी? एब्सॉर्प्शन। फोर्थ कौन सी भाई? एसिमिलेशन। और फिफ्थ कौन सी भाई? इजेशन। उसमें से फर्स्ट नंबर देखे कौन सी भाई? इंजेशन। तो अमीबा फूड को बॉडी वॉल के अंदर इंजेस्ट करने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर से क्या बनाता है भाई? फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अमीबा फूड को कैप्चर करने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर से क्या बनाता है भाई? फॉल्स फिंगर लाइक, नकली फिंगर, फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं भाई? सूडोपोडिया। यानी कि अमीबा फूड को किसकी मदद से बॉडी के अंदर एंटर करता है भाई? सूडोपोडिया की मदद से। किसकी मदद से भाई? सूडोपोडिया। सेकंड नंबर कौन सा है भाई? डाइजेशन। फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड मटेरियल प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड मटेरियल प्रेजेंट है वो फूड मटेरियल का अमीबा कौन से एंजाइम? लाइसोसोम के एंजाइम की मदद से
उसका क्या करता है भाई, डाइजेशन करता है। यहाँ पर कौन सा वर्ड आना चाहिए डाइजेशन के अंदर, लाइसोसोम नाम का वर्ड आना चाहिए। कौन सा वर्ड आना चाहिए भाई, लाइसोसोम। और जब भी आप लिखो, ब्लू पेन से आप पेपर लिखोगे, लाइसोसोम के नीचे अंडरलाइन कर देनी है, ऊपर वाले पॉइंट में सूडोपोडिया के नीचे अंडरलाइन कर लेनी है, समझ गए। जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखो, सूडोपोडिया पढ़ रहा है, आप जिस ब्लू पेन से लिखते हो उसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है। सेकंड पॉइंट में लाइसोसोम है, उसके नीचे क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। थर्ड नंबर कौन सा है, एब्सॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड है उसका डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से, यानी कि डिफ्यूजन के नीचे अब आप अंडरलाइन करोगे, समझ गए कि भाई जो डाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्टेड फूड का साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस से सीधा उसका क्या हो जाएगा भाई, एब्सॉर्प्शन हो जाएगा। फोर्थ नंबर का पॉइंट कौन सा हमारा भाई, एसिमिलेशन। डाइजेस्टेड फूड में से अमीबा रेस्पिरेशन प्रोसेस से क्या डिराइव करता है भाई, एनर्जी। तो अमीबा कौन सी प्रोसेस से एनर्जी डिराइव करता है भाई, रेस्पिरेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस भाई, रेस्पिरेशन प्रोसेस की मदद से अमीबा क्या करता है भाई, एनर्जी डिराइव करता है। और जो रिमेनिंग एब्सॉर्ब्ड फूड बचा, तो अमीबा अपने ग्रोथ के लिए, यानी कि उसका वर्टिकल ग्रोथ भी होता है और आपकी तरह उसका क्या होता है भाई, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी होता है। वो ग्रोथ के लिए वो क्या करता है भाई, यूज करता है। और लास्ट वाला स्टेज है इजेशन। कौन सा है भाई, इजेशन स्टेज के अंदर क्या आएगा भाई, कभी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अमीबा अपनी सेल मेम्ब्रेन या तो बॉडी वॉल को रैप्चर करके वहां से ये जो फूड वैक्यूल है, वो फूड वैक्यूल को वाटर के अंदर क्या करता है भाई, रिलीज करता है। बोलो अब अमीबा लिख पाओगे। ऐसा क्वेश्चन पैरामीशियम का भी आ सकता है। किसका आ सकता है भाई, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के अंदर सेम मेथड है। पैरामीशियम के अंदर ये पूरा का पूरा सेम मेथड। तो भाई पैरामीशियम भी कौन सा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। उसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो कौन सा है भाई, होलोजोइड। कौन सा है भाई, होलोजोइड। न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं भाई, फैगोसाइटोसिस। थर्ड नंबर का पॉइंट भी वही की वही कि भाई न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए वेरियस मेथड इन्वॉल्व होती है, लाइक कौन सी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट वाला कौन सा भाई, इजेशन। फर्स्ट नंबर पॉइंट कौन सा है, इंजेशन। यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट में चेंज होता है। आपने पैरामीशियम की फिगर ड्रॉ की हुई है, आपको पता है ऐसा होता है ना पैरामीशियम। इसकी बॉडी वॉल के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। क्या होते हैं भाई, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं भाई, सिलिया। क्या बोलते हैं भाई, सिलिया। इसमें पैरामीशियम के अंदर सिर्फ इंजेशन स्टेज चेंज होता है। इंजेशन स्टेज चेंज होता है। यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, पैरामीशियम है, वो क्या करवाएगा भाई, ये जो सिलिया है वो सिलिया का रिदमिक मूवमेंट करवाएगा। जब भी उसके नियरेस्ट में कोई फूड पार्टिकल आया, पैरामीशियम क्या करेगा, सिलिया को रिदमिक मूवमेंट करवाएगा और वो सिलिया की मदद से फूड पार्टिकल को क्या करेगा भाई, बॉडी के अंदर इंजेस्ट करेगा। क्लियर। बाकी के स्टेज से डाइजेशन जो हमने लिखा वही लिखना है। अमीबा के बदले में पैरामीशियम वर्ड, यानी लाइसोसोम के एंजाइम की मदद से वो क्या करेगा भाई, डाइजेशन करेगा। एब्सॉर्प्शन, साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से डायरेक्टली उसका क्या होगा, एब्सॉर्प्शन। एसिमिलेशन से रेस्पिरेशन प्रोसेस से एनर्जी डिराइव करेगा। रिमेनिंग फूड का अपने ग्रोथ के लिए क्या करेगा भाई, यूज करेगा। और लास्ट वाला स्टेज कौन सा, इजेशन, जो अमीबा में है वही इधर आपको लिखना है। सिर्फ कौन सा स्टेज चेंज होगा, इंजेशन। इंजेशन के अंदर कौन सा वर्ड आएगा, सिलिया। सपोज ये तो पेपर में आए, तो लगभग आज तक कभी भी आया नहीं, बट सपोज पेपर में आ जाए, कभी एक्सप्लेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अ पैरामीशियम, तो आप मुझे बोलना मत सर आपने नहीं सिखाया था। सिर्फ कहां पर चेंज करना है आप लोगों को, इंजेशन स्टेज के अंदर। इसका इंजेशन, फूड का इंजेशन किसकी मदद से होगा, सिलिया की मदद से। किसकी मदद से होगा भाई, सिलिया रिदमिक मूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे भाई, और वो रिदमिक मूवमेंट की मदद से क्या होगा भाई, फूड के पार्टिकल है
वो पैरामीशियम की बॉडी के अंदर क्या होगी भाई, एंटर हो जाएगी। बाकी के स्टेज सेम टू सेम। बोलो अब लिख पाओगे न्यूट्रिशन इन अमीबा? 4 फिगर आपके टेक्स्ट बुक में, चारों की चारों फिगर कंपलसरी बनाने की। क्लियर? चलो जरा देख लो फिर से पूरी शॉर्ट नोट। चलो स्टूडेंट, अब हम लोग जाते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब ध्यान रखना, इसमें से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। हमें पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिपेयर करनी है। जो जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बताते जाऊंगा, बराबर है। अब खास ध्यान क्या रखेंगे, इसकी हर एक लाइन में एमसीक्यू छुपा पड़ा है, ब्लैंक छुपी पड़ी है। देखो ये नई पेपर मेथड के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ये पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी नहीं पूछेगी। ओरिजिनल में हमारे जो पास्ट में कोर्स था 2013 टू 2018 तक का, कोई साल बोर्ड का ऐसा नहीं गया एवरी कभी सपोज 13 में डाइजेस्टिव सिस्टम आए, 14 में नहीं आई, 15 में डाइजेस्टिव सिस्टम कंपलसरी, 16 में नहीं आएगी, 17 में कंपलसरी, 18 में नहीं आएगी। यानी कि एवरी एक ईयर के बाद बोर्ड की एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम आती थी और फर्स्ट और सेकंड एग्जाम में तो कंपलसरी थी। तो भाई लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, वहां पर 18 क्वेश्चन आते थे। सेक्शन बी के अंदर 50 मार्क का था, सेक्शन ए 50 मार्क के ऑब्जेक्टिव थे। तो वहां पर 18 नंबर का 18 नंबर का क्वेश्चन कौन सा होता था, एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वो ही आता था। बट अब हमारे नई पेपर स्टाइल के अंदर 4 मार्क का सेक्शन डी है। जो 4 मार्क की सेक्शन डी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम आ भी सकती है, हमें तो प्रिपेयर करनी है, या तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। 4 मार्क के 4 शॉर्ट क्वेश्चन एक एक लाइन के। ये पेपर के अंदर नई पेपर स्टाइल के अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट है। कुछ 4 मार्क के क्वेश्चन है, जब भी आप 4 मार्क के क्वेश्चन फेस करोगे उसमें से 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, टोटल 5 क्वेश्चन है, 2 तो ऐसे होंगे जिसमें एक एक मार्क के 4 क्वेश्चन होंगे, या तो 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे। समझ गए? यानी कि जल्दी से वो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। एक एक मार्क के 4 क्वेश्चन है, 4 मिनट में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? और सपोज पूरा 4 मार्क का पूछे तो मिनिमम 15 से 20 मिनट चाहिए लिखने के लिए। यानी कि हम लोग पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिपेयर करेंगे और आज की वीडियो के अंदर वो कंप्लीट होने वाले ने उसका बाहुबली पार्ट 1 ही हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? बाहुबली पार्ट 1 जितना हो सके उतना हम लोग देखने का ट्राई करेंगे। और जहां पर क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बोलते जाऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ऐसा आ सकता है, ऐसे बनाकर 4 मार्क में पूछ सकते, ऐसे बनाकर 1 मार्क में पूछ सकते। क्लियर? तो अच्छे से ध्यान लगाकर डाइजेस्टिव सिस्टम सुनेंगे, मेमोराइज भी करेंगे और जब भी मैं बोलूं तब आपको उसको रिपीट करना। समझ गए? तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट लाइन से फूड को एंटर करेंगे तब से लेकर निकालेंगे तब तक की पूरी प्रोसेस आपको आ जाएगी। तो भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होती है? राइट हैंड से स्टार्ट होती है और कहाँ पर खत्म होती है? लेफ्ट हैंड पे खत्म होती है। समझदार को सिर्फ इशारा काफी होता है। आया कुछ समझ में भी नहीं आया? ह्यूमन हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है? राइट हैंड से। कहाँ से स्टार्ट होती है? राइट हैंड से। और खत्म किधर होती है? दूसरे दिन सुबह में लेफ्ट हैंड पे खत्म होती है। आ गया समझ में? चलो अब वापिस आ जाते हैं, देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भाई हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 पार्ट से बनी है। एक है एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड कौन सा है भाई? एसेसरी ग्लैंड या तो एसोसिएटेड ग्लैंड। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल एंड नंबर 2 एसोसिएटेड या तो एसेसरी ग्लैंड। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट से बनी है आप बोलोगे? समझ गए? तो मेमोराइज होगी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट से बनी है? 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट कौन सा? एक तो एलिमेंट्री कैनाल। कौन सी भाई? एलिमेंट्री कैनाल। और सेकंड नंबर कौन सी भाई? एसोसिएटेड ग्लैंड।
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। नंबर 2, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन पार्ट है, अब मेन पार्ट याद रखेंगे, द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर, यहाँ पर बोर्ड के ऊपर देखोगे, एक है माउथ, एसोफेगस, स्टमक। देखो जब भी बोलूं तब ऐसे बोलना है, समझ गए, सिर्फ रट्टे नहीं मारने। फर्स्ट कौन सा, माउथ, फिर कौन सा, एसोफेगस, फिर कौन सा, स्टमक, फिर कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन, और लास्ट वाला कौन सा भाई, लार्ज इंटेस्टाइन। द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर, फर्स्ट कौन सा, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड the accessory gland are salivary gland। देखो इधर सिचुएटेड होती है salivary gland, फिर कौन सी, लीवर एंड पैंक्रेस। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। तो क्या था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आप भी साथ में बोलोगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम consist of 2 parts. Number 1, alimentary canal and associated gland. The main part of human digestive system are mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine, and the accessory gland are कौन से, salivary gland, liver and pancreas। बोलो आ गया कंप्लीट। कौन सा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक पैराग्राफ 10-10 बार रिपीट होगा। कितनी बार रिपीट होगा, 10 टाइम, यानी कि आपको यहाँ पर ही पक्का आ जाएगा। चलो फर्स्ट कौन सा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट। फर्स्ट कौन सा, एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड नंबर कौन सा भाई, एसोसिएटेड ग्लैंड। द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर, कौन सा भाई, माउथ, एसोफेगस, स्टमक इधर सिचुएटेड है लेफ्ट साइड में, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड द एसेसरी ग्लैंड आर सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रेस। क्लियर। अब आता है जो माउथ है, कभी माउथ इज अ स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड। कभी फूड को हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, फूड को हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इंजेस्ट करने के लिए स्पेशल ऑर्गन कौन सा है भाई, हमारा माउथ है। और हम लोग क्या करते हैं भाई, हैंड की मदद से फूड को, अपने हैंड की मदद से फूड को माउथ के अंदर क्या करते हैं भाई, पुट करते। कभी पग की मदद से, अपने लेग की मदद से फूड को माउथ के अंदर पुट करते हैं भाई, नहीं करते। यानी कि हम लोग किसकी मदद से भाई, हैंड की मदद से फूड को किसके अंदर भाई, माउथ के अंदर क्या करते हैं भाई, इंजेस्ट करते। इसके बाद में जो लाइन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम लोग फूड को माउथ के अंदर इंजेस्ट करते, फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत सारी बार पेपर में आ चुका है कि भाई वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट टेक प्लेस इन अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, माउथ में से। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बना। तो भाई वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट टेक प्लेस इन अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड के डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है भाई, माउथ से होती है। कहां से होती है भाई, माउथ से। क्लियर। तो फर्स्ट कौन सा, तो भाई माउथ इज अ स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड। तो भाई फूड को इंजेस्ट करने के लिए स्पेशल ऑर्गन कौन सा है भाई, माउथ। हम लोग अपने हैंड की मदद से फूड को किसके अंदर भाई, माउथ के अंदर क्या करते हैं भाई, इंजेस्ट करते। जैसे हम लोग फूड को माउथ के अंदर इंजेस्ट करते, फूड के डाइजेशन की शुरुआत होती है। यानी डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट टेक प्लेस इन अ माउथ। उसी पैराग्राफ में 3rd नंबर की लाइन है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट टेक प्लेस इन अ माउथ। उसके नीचे अंडरलाइन करोगे। अब ये जो माउथ कैविटी है, अब क्या आएगा भाई,
माउथ कैविटी कंटेन, आपके अंदर ये भुंगड़ा है, भुंगड़े के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। माउथ कैविटी कंटेन, माउथ कैविटी के अंदर 3 पार्ट प्रेजेंट है। क्या है भाई? टीथ, यानी कि अपने बोलते हैं ना, एक थप्पड़ मारूंगा तो 32 ही गिर जाएगी, वो टीथ। सेकंड कौन सा? टंग, वो मार भी खिलाती है, लड्डू भी खिलाती है। टंग का काम क्या है भाई? मार खिलाना। कई बार झगड़ा हुआ हो और कुछ बोल जाओ तो मार भी पड़ेगा। और घर पे आओ, मम्मी को जरा माखन बाखन लगाओ तो मम्मी गुलाब जामुन भी खिला सकती है, लड्डू भी खिला सकती है। यानी कि माउथ कैविटी कंटेन टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। माउथ कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड। टीथ का फंक्शन है कटिंग करना, चेविंग करना, ग्राइंडिंग करना। टीथ का फंक्शन कौन सा है भाई? टीथ फूड को क्या करते हैं भाई? कट करते हैं, हम लोग चेविंग करते हैं, उसको क्या करता है भाई? ग्राइंड भी करता है, यानी कि बड़े पार्टिकल में से स्मॉलर पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट करता है। तो भाई टीथ का फंक्शन कौन सा? टीथ फूड को कटिंग करते, चेविंग करते और ग्राइंडिंग भी करते। जैसे टीथ फूड को कटिंग करेंगे, चेविंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, तुरंत ये जो सैलिवरी ग्लैंड है, वो सैलिवरी ग्लैंड में से वाटर लाइक लिक्विड सेक्रेट होता है। तो भाई सैलिवरी ग्लैंड में से वाटर लाइक लिक्विड सेक्रेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सलाइवा। क्या बोलते हैं भाई? सलाइवा। तो भाई सैलिवरी ग्लैंड में से वाटर लाइक लिक्विड सेक्रेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सलाइवा। ये जो वाटर लाइक लिक्विड सलाइवा है, वो फूड के अंदर मिक्स होता है, फूड को वो क्या करता है भाई? वेटेड। क्या करता है भाई? वेटेड, जिसके कारण हम लोग इजीली उसको क्या कर सकते हैं भाई? स्वैलोइंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? स्वैलोइंग, यानी कि निगल सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? सोचो, रोटी का बड़ा सा टुकड़ा मुंह के अंदर डालोगे, निगलने जाओगे, यहाँ पर फंस जाएगा। हम लोग कब स्वैलोइंग कर सकते हैं? जब फूड के अंदर क्या मिक्स होगा? सलाइवा। इसलिए बोलते हैं जब भी खाने के लिए बैठो, जितना हो सके उतना फूड को क्या करना है? चेविंग करना है। जितना चेविंग करोगे उतनी सलाइवा मोर अमाउंट में मिक्स होगी और आप इजीली यहाँ से क्या कर पाओगे भाई? स्वेलोइंग कर पाओगे। क्लियर? चलो फर्स्ट कौन सा था? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट से बनी है स्टूडेंट? अब आप बोलोगे, नोटबुक में भी देखोगे, यानी कि आपको पता चले, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट से बनी है? 2 पार्ट। फर्स्ट कौन सी? एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड नंबर कौन सी भाई? एसोसिएटेड ग्लैंड। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट है। द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर कौन से? माउथ, esophagus, stomach, small intestine and large intestine, while the accessory gland are salivary gland, liver and pancreas. बोलो कर पाओगे? The main part of human digestive system, the human digestive system consists of 2 main part. फर्स्ट कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल है, पूरे मिले उसको क्या बोलते हैं? माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब को जोड़कर क्या बोलते हैं भाई? पूरी एक कैनाल बनती है। क्या बनती है भाई? कैनाल। वो कैनाल को क्या बोलते हैं भाई? एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं भाई? एलिमेंट्री कैनाल। तो बोलो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड नंबर 2 कौन सा भाई? एसोसिएटेड ग्लैंड। The main part of human digestive system are, बोलो मेन पार्ट कौन से? फर्स्ट कौन सा? माउथ। सेकंड कौन सा? एसोफेगस। थर्ड कौन सा? स्टमक। फोर्थ कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ कौन सा? लार्ज इंटेस्टाइन। एंड एसेसरी ग्लैंड आर कौन से? सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आएंगे कि भाई फूड को बॉडी के अंदर इंजेस्ट करने का स्पेशल ऑर्गन हमारी बॉडी में कौन सा है भाई? माउथ है। कौन सा है भाई? कि भाई माउथ इज द स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड। तो भाई माउथ फूड को बॉडी के अंदर इंजेस्ट करने का क्या है भाई? स्पेशल ऑर्गन। हम लोग अपने हैंड की मदद से, विद द हेल्प ऑफ हैंड, वी पुट फूड इन आवर माउथ। हम लोग हैंड की मदद से फूड को हम लोग क्या करते हैं भाई? माउथ के अंदर पुट करते हैं। और जैसे ही हम लोग फूड को माउथ के अंदर पुट करेंगे,
फूड के डाइजेशन की शुरुआत होगी। कारण कि क्वेश्चन है वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट टेक प्लेस इन अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड के डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है भाई? माउथ से होती है। कहां से होती है भाई? माउथ। क्लियर? सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट पॉइंट कौन सा? माउथ इज अ स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड। वी हम लोग क्या करते हैं भाई? अपने हैंड की मदद से, यानी कि वी पुट फूड इन अवर माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड। हैंड की मदद से हम लोग फूड को माउथ के अंदर क्या करते हैं भाई? पुट करते, और जैसे ही फूड को माउथ के अंदर रखेंगे तुरंत फूड के डाइजेशन की क्या होगी भाई? शुरुआत। यानी कि व्हेन वी पुट फूड इन अवर माउथ द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट टू टेक प्लेस। अब किसकी बारी आएगी? माउथ कैविटी। किसकी बारी आएगी? पहले फर्स्ट नंबर का पॉइंट कौन सा हमारा? माउथ। तो माउथ कंटेन, माउथ के अंदर 3 पार्ट है, भगवान ने हर एक चीज 3 के मल्टीपल में बनाई। माउथ कंटेन टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। माउथ कैविटी कंटेन टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। फर्स्ट नंबर टीथ। टीथ का फंक्शन कौन सा? टीथ फूड को क्या करते? कटिंग, चेविंग एंड ग्राइंड। टीथ कट, चेविंग एंड ग्राइंड द फूड पार्टिकल। टीथ क्या करते हैं भाई? फूड पार्टिकल को क्या करते? कटिंग करते, चेविंग करते, ग्राइंडिंग करते। तुरंत सैलिवरी ग्लैंड में से क्या सेक्रेट होगा? वाटर लाइक लिक्विड। तो भाई सैलिवरी ग्लैंड में से वाटर लाइक लिक्विड सेक्रेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सलाइवा। कभी स्कूल में से छूटे हो और कहीं पर कोई बड़ा सा भोजन समारोह चल रहा हो, अच्छे से भूख लगी हो, जैसे वो भोजन समारोह के बाजू में से निकलते तुरंत हमारे मुंह में पानी आ जाता है। आ जाता है? अभी पानी आ गया, देखो, अरे मुंह में गिर जाएगा, संभलो जरा। उसको क्या बोलते हैं? सलाइवा। क्या बोलते हैं भाई? सलाइवा। यानी कि सैलिवरी ग्लैंड में से वाटर लाइक लिक्विड सेक्रेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सलाइवा। ये सलाइवा फूड के जो पार्टिकल है उसको क्या करता है भाई? वेटेड। क्या करता है भाई? वेटेड। और जिसकी मदद से हम लोग फूड को इजीली क्या कर सकते हैं भाई? स्वैलोइंग कर सकते हैं। क्लियर? चलो अब बढ़े आगे। अब फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। तो भाई सलाइवा के अंदर एमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट है। अंडरलाइन करोगे एमाइलेज के नीचे। सलाइवा के अंदर एमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट है। जैसे ही आप फूड को माउथ के अंदर क्या करोगे? एंटर करोगे, तो फूड के कंपोनेंट स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। तो भाई जैसे ही सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? एमाइलेज नाम का एंजाइम। और वो एमाइलेज नाम का एंजाइम है फूड के पार्टिकल स्टार्च को वो क्या करेगा? डाइजेस्ट। स्टार्च को अदर वर्ड में कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, याद रखना है। स्टार्च को अदर वर्ड में क्या बोलते हैं भाई? कार्बोहाइड्रेट। और उसको डाइजेस्ट करके, मैंने नहीं लिखा है, डाइजेस्ट करके वो किसके अंदर कन्वर्ट करता है भाई? माल्टोज के अंदर। किसके अंदर भाई? माल्टोज यानी कि शुगर के अंदर। किसके अंदर? ज्यादा रोटी चबाओगे उसका टेस्ट है वो कैसा हो जाएगा? स्वीट टेस्ट। गुजराती में कहे तो गड़ो गड़ो टेस्ट लागे। क्यों लागे भाई? यानी कि स्टार्च एमाइलेज की मदद से डाइजेस्ट हो गया, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? माल्टोज यानी कि ग्लूकोज के अंदर। और ग्लूकोज का टेस्ट कैसा होता है? बिल्कुल गड़िया टेस्ट, स्वीट टेस्ट होता है कि नहीं होता? चलो वापिस आ जाए। तो सैलिवरी ग्लैंड में से कौन सा एंजाइम सेक्रेट होता है स्टूडेंट? एमाइलेज। सैलिवरी ग्लैंड में से कौन सा एंजाइम सेक्रेट होता है? एमाइलेज नाम का एंजाइम। ये जो एमाइलेज एंजाइम है फूड के कंपोनेंट किसको भाई? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। यानी कि द डाइजेशन ऑफ स्टार्ट फ्रॉम माउथ। अंडरलाइन करोगे कि भाई स्टार्च के डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है? Where does the digestion of starch take place in a human digestive system? ये शुरुआत हुई, कंप्लीट डाइजेशन होता नहीं है। स्टार्ट कहां से हुआ? माउथ में से। कहां से हुआ भाई? माउथ में से। उनके द डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक प्लेस इन अ माउथ। देखो फूड के डाइजेशन की भी शुरुआत कहां से हुई? माउथ में से। और स्टार्च की भी डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है भाई? माउथ में से। क्लियर? तो सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? एमाइलेज। तो भाई सलाइवा के अंदर कौन से नाम का एंजाइम प्रेजेंट है? एमाइलेज।
ये अमाइलेज फूड के कौन से पार्टिकल का डाइजेशन करता है भाई? स्टार्च। किसका डाइजेशन करता है भाई? स्टार्च। उसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है? माल्टोज के अंदर। किसके अंदर भाई? माल्टोज। यानी कि स्टार्च के डाइजेशन की शुरुआत कहां पर होती है भाई? माउथ केविटी के अंदर। स्टार्च के डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है भाई? माउथ के अंदर। अब ये जो फूड है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, यानी कि विद इन 2 या 3 सेकंड के लिए कहां पर रहता है भाई? हमारी माउथ कैविटी के अंदर। कहां पर रहता है भाई? माउथ कैविटी के अंदर। माउथ कैविटी के तुरंत नीचे क्या है भाई? हमारी एसोफेगस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अन्न नली। क्या बोलते हैं भाई? यानी कि फॉर शॉर्ट टाइम तक कहां पर रहता है भाई? माउथ कैविटी के अंदर। यहां से हम लोग कौन सी प्रोसेस करते हैं भाई? स्वेलोइंग। गुजराती में कहते तो गड़वानी क्रिया करिए। कई क्रिया भाई जैसे ही स्वेलोइंग की प्रोसेस करते हैं, फूड माउथ कैविटी में से कहां से आता है भाई? एसोफेगस। और एसोफेगस में से किधर जाता है भाई? स्टमक के अंदर। किधर जाता है भाई? स्टमक। क्लियर? फर्स्ट सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? एमाइलेज। अब वर्ड बाय वर्ड बोलोगे। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? एमाइलेज। एमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? स्टार्च। यानी कि स्टार्च के डाइजेशन की शुरुआत कहां पर होती है भाई? माउथ के अंदर। कहां पर होती है भाई? माउथ। तब फूड शॉर्ट टाइम पीरियड तक कहां पर रहता है भाई? माउथ कैविटी के अंदर। इसके बाद में हम लोग कौन सी प्रोसेस करते हैं? स्वेलोइंग। अब फूड कहां पर आता है भाई? एसोफेगस। और एसोफेगस में से तुरंत किधर जाता है भाई? हमारे स्टमक के अंदर। कहां पर जाता है भाई? स्टमक। अब आएगा स्टमक। तो स्टमक हमारी एब्डोमेन कैविटी के अंदर। ये जो कैविटी है इसको क्या बोलते हैं भाई? एब्डोमेन कैविटी। स्टमक एब्डोमेन कैविटी के अंदर स्लाइटली कौन सी साइड में है भाई? लेफ्ट साइड में। कौन सी साइड में है भाई? स्टमक सिचुएटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी। हमारी जो एब्डोमेन कैविटी है उसकी लेफ्ट साइड के अंदर क्या सिचुएटेड है भाई? स्टमक। अंडरलाइन करोगे लेफ्ट साइड के नीचे। इसके नीचे अंडरलाइन करोगे लेफ्ट साइड। तो भाई स्टमक एब्डोमेन कैविटी या तो एब्डोमेन कैविटी के अंदर थोड़ा सा इधर सिचुएटेड है भाई? लेफ्ट साइड के अंदर। स्टमक के अंदर फूड का अभी भी अंडरलाइन करोगे 3 आवर तक चर्निंग होता है। स्टमक के अंदर फूड का 3 आवर तक, कितने आवर तक भाई? फूड का चर्निंग होता है। लाइक मिक्सचर के अंदर डालकर हम लोग क्या करते हैं भाई? पीसते। वैसे फूड का स्टमक के अंदर कितने आवर तक भाई? 3 आवर तक चर्निंग होता है। क्लियर? कितने आवर तक फूड का चर्निंग होता है? 3 आवर तक। स्टमक की वॉल के अंदर 3 ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है। उसके नीचे भी अंडरलाइन करोगे। हाउ मेनी ट्यूबुलर ग्लैंड आर प्रेजेंट इन अ वॉल ऑफ स्टमक? तो स्टमक की वॉल के अंदर कितनी ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है भाई? 3 ट्यूबुलर ग्लैंड। अभी भी अंडरलाइन करोगे। ये ट्यूबुलर ग्लैंड में से गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होंगे। ये जो ट्यूबुलर ग्लैंड है वो ट्यूबुलर ग्लैंड में से क्या होगी भाई? ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ સેક્રેટ હોગે। જ્યુસ એટલે આપણે પેલો સવારમાં ઉઠી બધા જ્યુસ પીએ છે ને ભાઈ, પી લઈએ છે ને, એ બધા જ્યુસ નહીં, નારંગીનો જ્યુસ ને સંતરાનો જ્યુસ ને ડેકનો ફલાણો वो सारे ज्यूस नहीं, ये गैस्ट्रिक ज्यूस है। कौन से ज्यूस है भाई? गैस्ट्रिक ज्यूस। चलो फिर से स्टमक से स्टार्ट करें। तो स्टमक किधर सिचुएटेड है? एब्डोमेन कैविटी में। कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड। कौन सी साइड भाई? लेफ्ट साइड। स्टमक के अंदर फूड का कितने आवर तक चर्निंग होता है? 3 आवर। कितने आवर तक चर्निंग होता है? 3 आवर तक चर्निंग होता है। स्टमक की वॉल के अंदर कितनी ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है? 3। स्टमक की वॉल के अंदर कितनी भाई? 3 ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है। ये ट्यूबुलर ग्लैंड में से क्या सेक्रेट होते हैं? गैस्ट्रिक जूस। ट्यूबुलर ग्लैंड में से क्या सेक्रेट होते हैं? गैस्ट्रिक जूस। और एक गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 केमिकल प्रेजेंट है। एक है म्यूकस। क्या है म्यूकस? नंबर 2 डाइल्यूट HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और थर्ड नंबर क्या है? पेप्सिन एंजाइम। कौन सा है? कब है? ये जो स्टमक की वॉल में कितनी ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है? 3। स्टमक की वॉल के अंदर कितनी ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है स्टूडेंट? 3। ये तीनों ट्यूबुलर ग्लैंड में से क्या सेक्रेट होते हैं भाई? गैस्ट्रिक जूस। क्या सेक्रेट होते हैं?
गैस्ट्रिक जूस यानी कैसा वाला समझना, हमें जो गैस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। गैस हो जाए तो बूम बढ़ा के करना, ये गैस्ट्रिक जूस अलग टाइप है, बराबर है। तो स्टमक की वॉल में से क्या सेक्रेट होते हैं, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कंटेन, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस। देखो ये तीनों है, वो तीनों इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, which enzyme या तो which chemical secret in a human digestive system explain their function। ये सारे हमें लिखने, जितने जितने सेक्रेट होंगे मैं उतने आपको बोलते जाऊंगा। पहले 3 आएंगे, फर्स्ट कौन सा, म्यूकस। नंबर 2 कौन सा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड नंबर कौन सा, पेप्सिन। अब याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट है, कौन सा है भाई, DIL। दिल मत समझ बैठना, दिल 2 टाइप के होते हैं, ये वाला और एक पिछवाड़ा दिल, यानी कि डाइल्यूट, यानी कि बिल्कुल कैसा भाई, डाइल्यूटेड फॉर्म में। दूसरा होता है कॉन्संट्रेटेड, ये भी मैंने कभी कभी टेस्ट में पूछा है, विच एसिड सेक्रेट इन अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नीचे 4 ऑप्शन देते थे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्संट्रेटेड CON लगाते थे, कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर HNO3, फिर H2SO4। तो 90% गधे तो क्या लिखते थे, कॉन्संट्रेटेड HCl। अब कॉन्संट्रेटेड सांद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, अगर कॉन्संट्रेटेड लिखोगे ना, ये पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम तुरंत क्या होगी भाई, बर्न हो जाएगी, फट करके अंदर से बॉडी में से सब कुछ होल करके क्या होगा भाई, बाहर आ जाएगा, समझ गए। यानी कि कौन सा एसिड भाई, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर। यानी कि गैस्ट्रिक जूस कंटेन म्यूकस, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन है, तो पेप्सिनोजन एंजाइम। म्यूकस है, म्यूकस का फंक्शन है, म्यूकस स्टमक की वॉल को, अब याद रखना, म्यूकस स्टमक की वॉल को ऑन सेक्रेशन से, यानी कि खुद का जो सेक्रेशन होगा उसके सामने भी प्रोटेक्ट करता है। और सेकंड नंबर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सेक्रेशन के सामने भी क्या करता है भाई, प्रोटेक्ट करता है। अंडरलाइन करोगे, म्यूकस का फंक्शन कौन सा, म्यूकस स्टमक की वॉल को ऑन सेक्रेशन, खुद की जो सेक्रेशन होगी ऑन सेक्रेशन के सामने भी क्या करता है भाई, प्रोटेक्ट करता है। एंड सेकंड नंबर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सेक्रेशन के सामने भी क्या करता है भाई, प्रोटेक्ट करता है। अब बारी है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये 2 मार्क में एक बार बोर्ड में आ चुका है, समझ गए। गिव द फंक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 ही फंक्शन। फर्स्ट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो क्या करता है भाई, फूड को एसिडिक मीडियम के अंदर कन्वर्ट करता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन कौन सा, फूड को वो कौन से मीडियम में कन्वर्ट करता है भाई, एसिडिक मीडियम के अंदर कन्वर्ट करता है। तो और नंबर 2, फूड के अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं, वो बैक्टीरिया को किल करने का फंक्शन कौन करता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर स्टूडेंट। फर्स्ट कौन सा, म्यूकस का फंक्शन कौन सा, स्टमक की वॉल को ऑन सेक्रेशन से प्रोटेक्ट करना। नंबर 2 कौन सा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सेक्रेशन के सामने भी स्टमक की वॉल को क्या करना भाई, प्रोटेक्ट करना। सेकंड नंबर कौन सा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फूड जो आया, फूड का डाइजेशन होना है तो फूड को किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, एसिडिक मीडियम। लाइक इसका एक सिंपल एग्जांपल दे दो कि आपके घर में दूध में से दही बनता है, दही में से मक्खन निकालना हो, क्या भाई मक्खन निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा भाई, दूध बेसिक सब्सटेंस है, उसको कौन से सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, एसिडिक। कर्ड के अंदर कन्वर्ट होगा तो कौन सा बन गया, एसिडिक बना, तो ही जाकर उसमें से क्या अलग होता है भाई, मक्खन, और तभी जाकर उसमें से क्या बनता है भाई, घी। सेम हम लोग जो फूड यूज करते हैं वो एसिडिक मीडियम के अंदर कन्वर्ट होगा तो ही जाकर उसमें से फूड के मेन कंपोनेंट कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, उसमें से क्या होगी भाई, सेपरेट होगी। उसके सिवाय वो सेपरेट होने वाले हैं। दूध में से मक्खन को सेपरेट कर रहा है, दूध में से मक्खन डायरेक्टली कभी भी नहीं निकलता है, उसके लिए दूध में से क्या बनाना पड़ेगा, दही। खट्टा बन गया, एसिडिक बन गया कि नहीं बन गया, और एसिडिक बन गया उसके बाद में उसमें से मक्खन निकलता है। यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन कौन सा है भाई, फूड को
वो कौन से मीडियम में कन्वर्ट करता है भाई? एसिडिक मीडियम। कौन से मीडियम में भाई? एसिडिक मीडियम में। सेकंड फंक्शन कौन सा भाई? तो भाई जो फूड के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, हम लोग खाना खाए तो हमारे फूड के साथ में बैक्टीरिया कहां पर आ जाते हैं? स्टमक के अंदर। वो बैक्टीरिया को किल करने का फंक्शन कौन करता है भाई? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर स्टूडेंट? अब हमारा जो फूड है स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम बना, स्टमक के अंदर कौन सा मीडियम बन गया? एसिडिक मीडियम। तुरंत ये जो एंजाइम है, पेप्सिन है, कौन आया भाई? हम लोग जो पेप्सिन पीते वो पेप्सिन नहीं भाई, ये एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम। तो भाई एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर ये जो पेप्सिन एंजाइम है वो कैसा होता है भाई? एक्टिव। कैसा होता है भाई? एक्टिव। और वो एक्टिव होकर फूड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है, समझना, फूड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो प्रोटीन को किसके अंदर कन्वर्ट करता है भाई? स्मॉल ग्लोब्यूल के अंदर। तो भाई एसिडिक मीडियम के अंदर पेप्सिन एंजाइम क्या होता है भाई? एक्टिव। यानी कि पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करने के लिए कौन सा मीडियम जरूरी है भाई? एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम भाई? तो भाई एसिडिक मीडियम के प्रेजेंट में पेप्सिन एंजाइम एक्टिव होता है। और P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, ऐसे याद रखेंगे। P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है? पेप्सिन। समझ गए? ऐसे याद रखना है। तो पेप्सिन एंजाइम एक्टिव होगा, फूड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो प्रोटीन को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा भाई? स्मॉल ग्लोब्यूल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा भाई? स्मॉल ग्लोब्यूल। यानी कि हम याद रखेंगे, देखो स्टार्च के डाइजेशन की शुरुआत कहां पर हुई? माउथ के अंदर। कहां पर हुई भाई? माउथ से। प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत कहां पर होगी भाई? स्टमक के अंदर। दूसरा एमसीक्यू है, तो भाई प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत कहां पर होगी भाई? स्टमक के अंदर। कहां पर होगी भाई? स्टमक। अब जो हमारा फूड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है भाई? एक सेमी सॉलिड पेस्ट के अंदर। किसके अंदर भाई? सेमी सॉलिड पेस्ट के अंदर। यहाँ पर एक पार्ट करते हैं, बराबर है। चलो फर्स्ट कौन सा था भाई? चलो फटाफट देख ले कि भाई हमारी एलिमेंट्री के नाम कितने पार्ट? सॉरी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन 2 पार्ट। नंबर 1 कौन सा भाई? एलिमेंट्री के नाम। नंबर 2 कौन सा भाई? एसेसरी ग्लैंड। द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर, आप मेरे साथ में बोलोगे, गधे लोग बैठे मत रहो, देखो मत, ये कोई वीडियो नहीं चल रहा है, आप लोग पढ़ रहे हो, समझ गए ना? और इसको लाइटली मत लेना। कुछ लोग तो जैसे फिल्म देख रहे हो ना, ऐसे मेरे वीडियो देखते हैं गधेड़े की तरह। मुझे गुस्सा आता है, कभी कभी दिखता है मुझे आप लोग क्या काम करते हो घर पे। तो वापिस आ जाए। अब द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, while the accessory gland are salivary gland, liver and pancreas. Mouth is a special organ for the ingestion of food. हम लोग अपने दोनों हैंड की मदद से फूड को किसके अंदर इंजेस्ट करते हैं भाई? माउथ के अंदर रखते हैं। जैसे ही माउथ के अंदर हम लोग फूड रखते हैं, फूड के डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। यानी कि द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट टेक प्लेस इन अ माउथ। माउथ कैविटी कंटेन टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। माउथ कैविटी कंटेन टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। टीथ का फंक्शन वो फूड को कटिंग करते, चेविंग करते, ग्राइंडिंग करते। सेकंड नंबर, जैसे ही टीथ क्या करेंगे? फूड को कटिंग, चेविंग, ग्राइंडिंग। सैलिवरी ग्लैंड में से क्या सेक्रेट होगा? वाटर लाइक लिक्विड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सलाइवा। क्या बोलते हैं भाई? ये जो वाटर लाइक लिक्विड है फूड के अंदर मिक्स होगा, सलाइवा फूड के अंदर मिक्स होगा, फूड को वो क्या करेगा भाई? वेटे, और हम लोग इजीली उसको क्या कर पाएंगे भाई? स्वैलोइंग कर पाएंगे। सलाइवा के अंदर एमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट है। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? एमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट है। फूड के पार्टिकल कौन सा भाई? स्टार्च को वो क्या करता है भाई? डाइजेस्ट करता है। किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। यानी कि स्टार्च के डाइजेशन की शुरुआत कहां पर होती है भाई? माउथ के अंदर, बट ये इनकम्प्लीट डाइजेशन। बट स्टार्च के डाइजेशन की शुरुआत कहां पर हुई भाई? माउथ के अंदर। अब फूड शॉर्ट टाइम तक कहां पर रहता है भाई? माउथ कैविटी के अंदर। हम लोग स्वैलोइंग करते फूड
माउथ कैविटी में से कहां पर आता है भाई एसोफेगस, एसोफेगस में से किधर आता है भाई एसोफेगस में से किधर आता है भाई स्टमक के अंदर। स्टमक किधर सिचुएटेड है भाई लेफ्ट साइड एब्डोमेन कैविटी ऑफ लेफ्ट साइड में, यानी स्टमक हमारी एब्डोमेन कैविटी के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर सिचुएटेड है। स्टमक के अंदर फूड का 3 आवर तक चर्निंग होता है। कितने आवर तक चर्निंग होता है 3 आवर तक क्या होता है भाई चर्निंग होता है। स्टमक की वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई 3 ट्यूबुलर ग्लैंड। हाउ मेनी ट्यूबुलर ग्लैंड आर प्रेजेंट इन अ वॉल ऑफ अ स्टमक। कितने ट्यूबुलर ग्लैंड भाई 3 ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है। ये ट्यूबुलर ग्लैंड में से क्या सेक्रेट होते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या सेक्रेट होते हैं भाई गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस कंटेन क्या होता है म्यूकस। सेकंड क्या भाई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। डाइल्यूट नाम का वर्ड ही आना चाहिए क्लियर। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन एंजाइम। फर्स्ट नंबर क्या आएगा भाई म्यूकस। म्यूकस का फंक्शन कौन सा है भाई वो स्टमक की वॉल को कौन सेक्रेशन से प्रोटेक्ट करता है। और सेकंड नंबर भाई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सामने भी स्टमक की वॉल को वो क्या करता है भाई प्रोटेक्ट करता है। सेकंड नंबर कौन सा भाई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को वो कौन से मीडियम में कन्वर्ट करता है भाई एसिडिक मीडियम। तो भाई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक मीडियम के अंदर कन्वर्ट करता है। और सेकंड नंबर फूड के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट हो उनको किल करने का फंक्शन कौन करता है भाई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड नंबर कौन सा है भाई पेप्सिन। कौन सा है भाई पेप्सिन एंजाइम। तो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंट में पेप्सिन एंजाइम क्या होता है भाई एक्टिव। एसिडिक मीडियम की प्रेजेंट में पेप्सिन एंजाइम क्या होता है भाई एक्टिव होकर फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई प्रोटीन। वो प्रोटीन का डाइजेशन करके उसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है भाई स्मॉल ग्लोब्यूल के अंदर। किसके अंदर भाई स्मॉल ग्लोब्यूल, यानी कि प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत कहां पर होती है भाई हमारे स्टमक के अंदर। तो भाई प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत कहां पर होती है भाई हमारे स्टमक के अंदर। और अब हमारा जो फूड है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है भाई सेमी सॉलिड पेस्ट के अंदर। स्टूडेंट आज इतना रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बराबर है। ये बाहुबली पार्ट 1 है। आज इतना अच्छे से प्रिपरेशन कर डालोगे वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन। मैंने जो बोला है मैंने आपको जो पैम्पलेट दिया है उसमें वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन है। अब मुझे इतना आता है तो आपको तो मेरे से डबल आना चाहिए क्लियर। आज इतना कंप्लीटली प्रिपेयर करेंगे फिर कल हम लोग आगे बढ़ेंगे बराबर है। आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।